जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्। ये प्रश्नावली 1 का प्रश्न दूसरा देखिए, इसमें ग्राफ बनाना है ये वाला। इसमें क्या है देखिए, दिन 1 2 3 4 5, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में 4 3 2 1 0। क्लियर है? तो ध्यान से देखेंगे, ये सीधे क्रम में है और ये उल्टे क्रम में है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से ये उल्टा है, तो यहाँ अब थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे लिखते हैं तो डायरेक्ट 4 नहीं लिख देना है। सबसे पहले इस प्रकार लाइन खींच लेंगे, इस प्रकार ये यहाँ पर ये इधर थोड़ा जगह छोड़ देंगे, ऐसे ये हो गया आपका, ऐसे इसमें लाइन खींच लेंगे, उसके बाद इधर भी खींच लेंगे ऐसे। अब चाहे तो आप एक डिब्बे का अंतराल भी ले सकते हैं, 4 ठो है तो। जैसे हम यहाँ पर लेंगे, जैसे ये डार्क वाले में लाइन खींचे, यहाँ पर हम ले लेंगे मान लीजिए 0। अगर एक एक डिब्बे का अंतराल लेते हैं, जो एक डिब्बा छोड़ के यहाँ पर लिखना है 1, फिर एक डिब्बा छोड़ के यहाँ पर लिखना है 2, कहाँ तक दिया था 5 तक, फिर एक डिब्बा छोड़ के यहाँ लिखना है 3, एक डिब्बा छोड़ के यहाँ पर लिखना है 4, एक डिब्बा छोड़ के यहाँ लिखना है 5। समझ में आए? तो ध्यान देना है, इसमें एक एक डिब्बा छोड़ के बना रहा है ताकि ग्राफ अच्छा दिखे। यहाँ पर अब उसमें लिखा था, देखिए ये वाला बताया कि जो है आपका, इसमें क्या लिखा है 1 2 3 4 5, तो वो तो नीचे के लिए रहता है आपका। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 ये क्या है, एक्स वाला है, मतलब नीचे में लिख दिए इसको। ये इसको खड़ी लाइन में लिखना है 4 3 2 1 0, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। क्या करना है, इसको भी क्रम से ही लिखना है, 1 2 3 4 ऐसे क्रम से ही लिखना है। क्लियर हुआ? 4 3 2 1 नहीं लिखना है। तो जैसे ये 0 तो हो गया, अब 4 3 2 1 नहीं लिखना है, एक डिब्बा छोड़ के क्या लिखना है, इसमें भी एक डिब्बा छोड़ना है, यहाँ लिखना है 1, फिर एक डिब्बा छोड़ के क्या लिखना है 2, फिर एक डिब्बा छोड़ के क्या लिखना है 3, फिर एक डिब्बा छोड़ के लिखना है 4। ले रहा है क्योंकि इसमें 4 तक है और इसमें क्या था नीचे वाले में 5 तक। तो इसको 4 3 2 1 न लिख के 1 2 3 4 ही लिखेंगे। ध्यान देंगे, अगर डिब्बा छोड़ रहे हैं तो यहाँ सब में डिब्बा छोड़ना है, देख लीजिए सब में गैप है एक डिब्बा का। क्लियर? नहीं छोड़ेंगे तो भी बन जाएगा। ये वाला अपना एक्स वाला लाइन है और ये वाला वाई वाला लाइन है, तो यहाँ तक हम कर लेंगे इसको। ये हो गया आपका ये वाई और ये क्या है आपका एक्स है। इस प्रकार इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, इसलिए लाइन कम है तो इसको डार्क में खींचना है इस प्रकार। ये हो गया आपका क्या है, ये एक्स है और ये वाला वाई है। ध्यानपूर्वक बनाएंगे क्योंकि इसमें 4 अंक मिलता है। अब ये हो गया, इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए अब ध्यान देना है, इसके बाद क्या करना है, जैसे लिखा है ये वाला देखेंगे, इसमें यहां पर देखिए 1 से 4 को मिलाना है, तो नीचे का 1 लेना है, ऊपर का 4 लेना है, फिर 2 से 3 को मिलाना है। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे, क्या करेंगे 1 से 4 को मिलाएंगे। जैसे ये 1 है, नीचे का 1 ऊपर का 4, तो इसके आप सीध में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये 4 वाला है, तो यहाँ बिंदु करेंगे। क्लियर हुआ? 1 और 4। फिर 2 से 3 को, तो नीचे का 2 ऊपर का 3, तो इसके सीध में जाएंगे, 2 के सीध में ये 3। क्लियर हुआ? ये वाला 3 है, यहाँ बिंदु करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 से 2 को, तो 3 के सीध में जाएंगे, ये 2 वाला आ गया। फिर बोला है 4 से 1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा, और लास्ट में है 5 से 0 को, तो यहाँ 5 में आपको बिंदु कर देना है, क्योंकि 0 वाला लाइन तो ये है, यहाँ 5 में बिंदु कर देना है। अब चाहे तो आप सबको मिला सकते हैं, जैसे 1 से 4 को, तो इस प्रकार आपको ऐसे मिला देना है, इसको डिब्बा बना देना है, ये इस प्रकार क्या कर देना है, सबको मिला देना है। ये हो गया आपका 1 से 4 को मिलाएंगे। क्लियर? फिर 2 से 3 को मिलाएंगे,
ये आपका 2 है और ये 3 है। फिर क्या करेंगे, 3 से 2 को मिलाएंगे, फिर 4 से 1 को मिलाएंगे, 4 हो गया आपका। 4 से क्या करेंगे, 1 को मिलाएंगे। अब 5 से 0 को तो उसको जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर ये बिंदु है, ये तो मिला हुआ है 5 से 0। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको बनाना है। अब क्या करना है, जो बिंदु बिंदु था ना, इन बिंदुओं को आपस में मिलाना है। जैसे ये देखिए, एक सीधी रेखा बनेगा, जितना बिंदु है उसको स्केल को एक सीधी रेखा में करना है। अब बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है। तो देखिए सब बिंदु एक सीध में है, तो इस बिंदु को मिलाते हुए क्या कर देना है, एक सीधी रेखा खींच देना है, ये इस प्रकार। इसी को सरल रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, आप ऐसे बिंदु लिखना है। जैसे पहले किसको लिख रहे हैं, एक्स वाले को लिखते हैं। तो एक्स वाले में 1 है, तो यहाँ पर पहले 1 लिखेंगे, फिर अल्प विराम देंगे, फिर वाई वाले में क्या है, 4 है। क्लियर? फिर यहाँ एक्स वाले में क्या है, 2, वाई में क्या है, 3, फिर लिखेंगे एक्स में क्या है, 3, वाई में क्या है, 2, एक्स में क्या है, 4, वाई में है 1, एक्स में 5, वाई में 0। इस प्रकार बिंदु इसमें दर्शा देना है। अब पैमाना लिख देंगे। तो पैमाने यहाँ पर आप लिखेंगे इस प्रकार, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पैमाना लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका पैमाना। यहाँ पर लिखेंगे एक्स अक्ष और यहाँ पर लिखेंगे वाई अक्ष। चूँकि एक एक डिब्बा का गैप लिए हैं इसलिए इस पर 2 सेंटीमीटर लिखना है, क्योंकि या फिर 2 बड़ा खाना ऐसा भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक डिब्बा का गैप है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसमें 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर, और इसमें भी क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर। 2 बड़ा खाना भी लिख सकते हैं। अब बराबर कर देंगे। अब देखिए एक्स वाले में अंतराल कितने का है, तो देखेंगे यहाँ से 1 में से 0 घटाएंगे, 1 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा। तो इसका अंतराल 1 है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1। वाई वाले में अंतराल देखेंगे, 2, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो इसमें भी अंतराल क्या है, 1। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 1। अब ध्यान से देखेंगे प्रश्न में, आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ प्रश्न में, यहाँ पर देखिए एक्स वाले में क्या है, ये एक्स वाला है, तो एक्स वाले में है दिन, तो एक्स वाले में लिखना है दिन। इसमें लिखा है वाई वाले में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में, तो इसमें लिखना है लीटर, ये कोष्टक में इसको लिखते हैं। क्लियर हुआ? अब अंतराल दोनों में एक ही है, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 1 1 हो गया। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाले में क्या लिखना है, दिन लिखना है, और वाई वाले में क्या लिखना है, लीटर लिखना है। क्लियर? अभी नीचे में आपको लिख देना है एक्स वाले में दिन, इसमें भी आपको ध्यान देना है। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देंगे दिन एक्स वाले में, ऐसे दिन लिख देंगे और ऐसे एरो कर देंगे, और इधर लिखना है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, इसमें आप लिख देंगे बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। इस प्रकार इधर लिखेंगे बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में, जो दिया है प्रश्न में उसी को लिख देना है, वैसे एरो कर देना है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार आपको पूरा डिटेल में इसको लिखना है, तब आपको क्या करें, इसमें 4 में 4 अंक मिलेगा। और पूरा ग्राफ के अंदर ही बनाना है सबको, इधर जितना ग्रीन वाला इसका हिस्सा है इसी में बनाना है। पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है, पेन का इस्तेमाल करेंगे तो अंक नहीं मिलेगा। और एक एक चीज़ को ध्यान देना है, जैसे 0 एक बार लिख दिए तो 0 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्रम का ध्यान देंगे, इसका अंतराल एक समान होना चाहिए, और जो गैप दिए हैं वो भी एक जैसे ही होना चाहिए। जैसे इधर जितना एक डिब्बा गैप दिए, इधर भी एक डिब्बा का गैप होना चाहिए।